नमस्कार। अभी तक आपने जन्मदिन मनाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा। साथ ही मैरिज एनिवर्सरी तो आज के ज़माने की एक अलग कार्यक्रम ऐसा हो गया है जो वाकई में आधुनिक पीढ़ी को एक नए परिवेश की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या घर में किसी तरह की खुशी का माहौल हो, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो औरों के बीच खुशी बांटकर अपनी खुशी मनाते हैं, औरों की खुशी में खुद की खुशी महसूस करते हैं और खुद खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। इसी तरह सेस्को संस्था के डायरेक्टर, अध्यक्ष, चेयरमैन पर्सन आशुतोष तिवारी की, तो आशुतोष तिवारी अपने प्राथमिक विद्यालय बेराजपुर, जो पूर्व माध्यमिक भी है प्राथमिक है, पहले वहाँ अपने जन्मदिन पर प्रकाश के लिए इन्वर्टर दिया और फिर पत्नी के जन्मदिन पर भी इस सिलसिला को बरकरार रखा। और स्थिति यह हो गई कि प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो अंधेरे में वहाँ के बच्चों को रहना पड़ता था, खास तौर से उन कमरों में जहाँ रोशनी कम ही जाया करती थी, आज प्रकाश की व्यवस्था हो गई। ये कार्रवाई यही नहीं थमा, इससे इतर मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर आशुतोष तिवारी ने इससे बढ़ के काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो दिव्यांगों के लिए जो प्रधानमंत्री ने अपना स्नेह लुटाया है, प्रधानमंत्री ने उनके लिए तमाम कार्यक्रम की है। और दिव्यांग शब्द भी याद कीजिए, पहले इन्हें क्या कहा जाता था, विकलांग, लेकिन ये शब्द दिव्यांग शब्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। और वाकई में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों में अपनी खुशी तलाशी, उसी तरह आशुतोष तिवारी ने भी एक ऐसी रोशनी बिखेरी, एक ऐसी खुशी बिखेरी इन दिव्यांगों में, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, ईयर का इंस्ट्रूमेंट हो या बैसाखी समेत अन्य वैसे उपकरण जो दिव्यांगों के लिए बेहद ही उपयोगी और जरूरी होते हैं, उन्हें मुहैया कराया है आज की तारीख में अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर। तो सबक लेना चाहिए हम सभी को इस तरह के आयोजन से, और ये भी एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए इस मिसाल की कि हम भी जब अगला जन्मदिन अपना मनाएंगे या मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे या घर में किसी तरह के खुशी का आयोजन करेंगे, तो ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशी अवश्य बिखेरेंगे जो जरूरतमंद है। आशुतोष और उनके सहयोगी आनंद तिवारी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको लिए चलते हैं बेराजपुर गांव, जो पैतृक गांव है आशुतोष तिवारी और आनंद तिवारी का। अब वहां देखते हैं किस तरह से बिखरी है दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी। फिर सुनते हैं आशुतोष तिवारी ने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा है। तो आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। मिथिलेश जी, हमारी संस्था कोलोसल एजुकेशनल एंड सोशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए कार्य करती है, तो आज हमारे शादी का वर्षगांठ था, जिसके उपलक्ष्य में हमने दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर बांटने का काम किया। हमारी संस्था इसके पहले भी गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन इस वर्ष हमने कुछ विशेष सोचा कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया है, हम कुछ यूनिक करना चाहते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमने पिछले बार नहीं किया है। तो हमारा ध्यान आकर्षित हुआ दिव्यांग बच्चों की तरफ, जो अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी संस्था ने इस बार डिसाइड किया कि हम ऐसे बच्चों तक पहुंचेंगे जो बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो आज हम उन बच्चों तक पहुंचे हैं और हमारी संस्था ने उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जन्मदिन तो मनाते ही हैं, सभी लोग मनाते हैं, और हम भी पहले नॉर्मल तरीके से मनाते थे। लेकिन जब से एक ये संस्था बनाई है कोलोसल एजुकेशनल एंड सोशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मुझे एक मकसद मिल गया है। ये संस्था के नाम से ही मुझे एक स्पार्क मिलता है कि मैं ऐसा क्या करूं इस संस्था को लेकर के कि जिससे गरीब बच्चों का या समाज कल्याण हो। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी
कोई भी ओकेशन आता है, क्योंकि ऐसे हमें समय मिलता नहीं है, हमने आपको बताया है। तो जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कुछ विशेष दिन आते हैं, तभी हमको ये समय मिलता है कि हम ऐसे कार्य कर पाए। तो उस दिन हम ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो असहाय हैं, जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, वो अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। उनको कुछ ऐसी चीजें दिया जाए जिससे उनके जीवन में कुछ कल्याण हो। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।